अस्सलामुअलैकुम। TNN टीवी के साथ मैं हूं कौकब फारूकी। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। फजल रहमान की डेडलाइन, PTI की कोर कमेटी का इजलास। इस्लामाबाद में मौलाना फजल रहमान के आजादी मार्च का दूसरा दिन। हमारी सपोर्ट जमहूरी तौर पर मुंतखब हुकूमत के साथ है, तर्जुमान पाक फौज। नवाज शरीफ की तबीयत में बतदरीज बेहतरी, बगैर निगरानी वॉक की इजाजत। वजीर आजम के एक इशारे पर 5 प्यारों और उनके चमचों पर जमीन तंग कर देंगे, फव्वाद चौधरी। मुल्क पर हुक्मरानी करने वाले 5 खानदान रियासत पर हमलावर है, वजीर इत्तलात। वादी में कर्फ्यू का 9वां रोज, कश्मीरी आवाम घरों से निकल आए, शदीद एहतजाज। मुनशियात स्मगलिंग केस, राना सनाउल्लाह के जुडिशल रिमांड में 16 नवंबर तक तौसी। गुलकारा राबी पीरजादा का नाजेबा वीडियो के खिलाफ FIA से राब्ता। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे वजीर आजम की जेर सदारत कोर कमेटी का इजलास। अपोजिशन के आजादी मार्च से मुतालिक अहम फैसले मुतवक्के हैं। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। ज़राए के मुताबिक हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी इजलास में वजीर आजम से राब्ता किया गया और वजीर आजम को तमाम तर सूरत हाल से आगाह किया गया। वजीर आजम ने कोई भी फैसला करने से पहले पार्टी कोर कमेटी को एतमाद में लेने का फैसला किया है। कोर कमेटी इजलास में मौजूदा सूरत हाल पर मुशावरत की जाएगी। वजीर आजम के कौम से खिताब की तजवीज़ पर भी मुशावरत होगी। वजीर आजम ने कहा, अपोजिशन जितने दिन धरना देना चाहे हुकूमत रुकावट नहीं डालेगी। मुआहदे की खिलाफ वर्जी हुई तो कानून के मुताबिक कार्रवाई भी होगी। ज़राए के मुताबिक हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी का इत्तेहादी जमातों से भी राब्ता हुआ। परवेज खटक हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी की तजवीज़ कोर कमेटी को पेश करेंगे। कोर कमेटी इजलास में पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास बुलाने और वजीर आजम के कौम से खिताब की तजवीज़ पर भी मुशावरत की जाएगी। आगे बढ़ेंगे, कुछ बात करेंगे जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजल रहमान की सरबराही में आज़ादी मार्च के शुरका वफाकी दारुल हुकूमत में दूसरे रोज भी मौजूद हैं। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। JUI-FE के सरबराह मौलाना फजल रहमान की सरबराही में कराची से शुरू होने वाला आज़ादी मार्च गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद पहुंचा था। हुकूमत से किए गए मुआहदे के मुताबिक आज़ादी मार्च के शुरका तय किए गए रास्ते से होते हुए जलसागाह पहुंचे थे और दूसरे रोज भी यहीं मौजूद हैं। जलसागाह में मौलाना फजल रहमान समेत पार्टी के दीगर रहनुमा मौजूद नहीं, ताहम हजारों की तादाद में शुरका मौजूद है। हर जानिब JUI-FE के झंडों की बहार है। जलसागाह के अंदर JUI की ज़ेली तंजीम अंसारुल इस्लाम के रज़ाकार इंतहाई मुनज़्ज़म अंदाज में अपनी अपनी तस्वीज़ करदा जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। जलसागाह में शुरका के लिए क़याम व ताम के लिए मुनासिब इंतजामात हैं और उनका अज़्म व हौसला जमा रखने के लिए लाउड स्पीकर पर मुसलसल पार्टी नग़मे नशर किए जा रहे हैं। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल आसिफ गफूर का कहना है कि हमारी सपोर्ट जमहूरी तौर पर मुंतखब हुकूमत के साथ है। किसी को भी किसी सूरत मुल्क की इस्तेकाम खराब करने की इजाजत नहीं देंगे। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। DGISPR मेजर जनरल का कहना था कि सड़कों पर इल्जाम तराशी नहीं होनी चाहिए। अगर इंतशार होता है तो ये मुल्क के मुफाद में नहीं। इस वक्त मुल्क किसी फसाद का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। एक सवाल के जवाब में मेजर जनरल आसिफ गफूर का कहना था कि फजल रहमान सीनियर सियासतदान हैं, मौलाना बता दें कि वो किसके बारे में बात कर रहे हैं। मौलाना का मुखातिब इलेक्शन कमीशन है, अदालत या फौज। मौलाना को वजाहत करना होगी कि वो किस इदारे की बात कर रहे हैं। एक और सवाल के जवाब में DGISPR का कहना था कि फौज एक गैर जानिबदार इदारा है।
पाक फौज की हिमायत जमहूरी तौर पर मुंतखब हुकूमत के साथ होती है। जमहूरी मसाइल जमहूरी तरीके से ही हल होना चाहिए। हुकूमती और अपोजिशन कमेटियां बेहतर कोऑर्डिनेशन के तौर पर चल रही हैं। उनका कहना था कि मुल्क के इस्तेकाम को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। उम्मीद करते हैं मामला बेहतर अंदाज में आगे चलेंगे। पाकिस्तान ने गुज़िश्ता 20 साल में बहुत मुश्किल वक्त गुजारा है। जान और माल की कुर्बानी देकर मुल्क में अमन कायम किया गया है। KPK की आवाम को फलाह और बहबूद की जरूरत है। एक और सवाल के जवाब में मेजर जनरल आसिफ गफूर का कहना था कि मशरकी और मगरबी सरहद पर फौज मसरूफ है। भारत ने जारियत की तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। कश्मीरियों को शहीद किया जा रहा है। LOC पर मासूम कश्मीरियों को शहीद किया जा रहा है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर कशीदगी है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय बर्बरियत और जुल्म जारी है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के तर्जुमान का मजीद कहना था कि पाकिस्तान कौम और अफवाज ने दहशतगर्दी का मुकाबला किया, जान देकर अमन हासिल किया है। कुछ बात करेंगे सर्विस अस्पताल में जेरे इलाज साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की तबीयत में बतदरीज बेहतरी आने लगी है और उन्हें वॉक करने की इजाजत दे दी गई है। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। नवाज शरीफ को लाहौर के सर्विसेज अस्पताल में दाखिल हुए 12 रोज हो गए हैं। अस्पताल जराये का कहना है कि नवाज शरीफ के दिल, गुर्दा, ब्लड प्रेशर और शुगर के मसाइल अपनी जगह मौजूद हैं। नवाज शरीफ को पहली मरतबा डॉक्टर्स ने वॉक करने की इजाजत दी और नवाज शरीफ ने वॉक भी की। नवाज शरीफ को वॉक करवाने का मकसद यही था कि उनकी सेहत से मुतालिक बेहतरी का मालूम हो सके। दूसरी जानिब नवाज शरीफ के इलाज करने वाले मेडिकल बोर्ड के सरबराह प्रोफेसर महमूद अयाज का कहना है कि साबिक वजीर आजम की हालत में बतदरीज बेहतरी आने लगी है। नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स 55,000 तक पहुंच गए हैं। आगे बढ़ेंगे, खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का कहना है कि वजीर आजम के एक इशारे पर उन 5 प्यारों और उनके चमचों पर जमीन तंग कर देंगे। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का कहना है कि वजीर आजम के एक इशारे पर उन 5 प्यारों और उनके चमचों पर जमीन तंग कर देंगे। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ट्वीट करते हुए वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने आज़ादी मार्च वालों को मुखातिब करते हुए कहा कि PTI हुकूमत को कमजोर समझने की गलती ना करना। वफाकी वजीर का कहना था कि हम इस नियत तहम्मुल का मुजाहरा करते हैं कि इमरान खान ने यह हिदायत की है, वरना एक इशारे पर उन 5 प्यारों और उनके चमचों पर जमीन तंग कर देंगे और उन्हें कहीं छुपने की जगह भी नहीं मिलेगी। वजीर इत्तलात फिरदौस आशिक अवान का कहना है कि आज़ादी मार्च के दौरान कंटेनर्स पर वो 5 खानदान नजर आ रहे हैं जो हमेशा से इस मुल्क पर हुक्मरानी करते रहे। अब वो हुक्मरानी अपनी औलादों तक पहुंचाने के लिए रियासत पर हमला आवर है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। फिरदौस आशिक अवान ने आज़ादी मार्च के दौरान कंटेनर पर खड़े सियासी रहनुमाओं की तस्वीर शेयर करते हुए बयान जारी किया। अगर गौर किया जाए तो इस वक्त कंटेनर पर वो 5 खानदान हैं जो हमेशा से इस मुल्क पर हुक्मरानी करते रहे, यानी मुफ्ती महमूद खानदान, अचकजई खानदान, वली खानदान, भुट्टो खानदान और शरीफ खानदान। अब वो हुक्मरानी अपनी औलादों तक पहुंचाने के लिए रियासत पर हमला आवर हैं। खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं मकबूजा वादी में कर्फ्यू और लॉकडाउन का आज 9वां रोज है। जगह जगह भारतीय फौज तैनात है। वादी के कई इजला में कश्मीरी आवाम घरों से निकल आए और भारतीय मजालिम के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। मकबूजा वादी में 5 अगस्त से कर्फ्यू लॉकडाउन मुसलसल जारी है। दुकानें और कारोबारी मराकज बंद हैं। मकबूजा कश्मीर को अमलन 2 हिस्सों में तकसीम करने पर वादी में भारत के खिलाफ सख्त गुस्सा पाया जाता है। कश्मीरी आवाम बडगाम, शोपियां, पलवामा, कलगाम समेत कई अजला में सड़कों पर निकल आए और भारत के जालिमाना इकदाम पर शदीद एहतजाज किया। भारतीय फोर्सेज ने एहतजाज करने वालों पर पैलेट गन चलाई, जिससे मुतादिद नौजवान जख्मी हो गए। लाहौर से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं इंसदाद मुनशियात की खुसूसी अदालत ने मुनशियात स्मगलिंग केस में राना सनाउल्लाह के जुडिशल रिमांड में 16 नवंबर तक तौसीह कर दी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुनशियात स्मगलिंग केस में जुडिशल रिमांड खत्म होने पर राना सनाउल्लाह को ड्यूटी जज खालिद बशीर के रूबरू पेश किया गया। राना सनाउल्लाह के वकील ने सदा की कि उनकी गाड़ी की सुपुर्दारी की दरख्वास्त पर कार्रवाई शुरू की जाए। अदालत ने वकील को बावर करवाया कि वो सिर्फ अहम नौयत के मामलात की समाअत कर सकते हैं। इंसदाद मुनशियात की अदालत के जज का तकर्रुर हो गया है, वही इस पर बाकायदा कार्रवाई करेंगे। और कुछ बात कर लेते हैं। गुलकार राबी पीरजादा ने सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली अपनी नाजेबा वीडियोस के खिलाफ FIA के साइबर क्राइम विंग से राब्ता कर लिया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
गुलकारा राबी पीरजादा ने सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली अपनी नाजेबा वीडियो के खिलाफ FIA के साइबर क्राइम विंग से राब्ता कर लिया। राबी पीरजादा नाजेबा और गैर अखलाकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बायस देखते ही देखते ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बन गई। सोशल मीडिया पर कई सार्फिन ने वीडियोस लीक होने के बायस उन्हें तनकीद का निशाना बनाया, जबकि बहुत से लोग उनकी हिमायत में आ गए। राबी पीरजादा ने अपनी लीक होने वाली वीडियोस के खिलाफ फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA के साइबर क्राइम विंग में दरख्वास्त दायर की है, जिसमें उन्होंने मुतालबा किया है कि तहकीकात की जाए कि उनकी वीडियोस किसने लीक की। राबी पीरजादा ने मजीद कहा कि उन्होंने अपने मोबाइल फोन में कुछ खराबी आने के बाद उसे ठीक करने के लिए दिया था और किसी ने उनके मोबाइल फोन से उनकी वीडियोस और तस्वीर चुरा कर उन्हें सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। राबी ने FIA से उनकी वीडियोस को सोशल मीडिया से हटाने की भी दरख्वास्त की है। इसी के साथ ही TNN TV के न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN TV।